वो वहाँ गया है और टोपी लगा के कांवड़ लेके आ रहा, क्या दिखाना चाह रहा है? दीपक होटल 4 जगह लिखा हुआ बड़ा बड़ा। उन दोनों हिंदू लड़कियों का पता कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गई। मानव को क्यों बेचते हैं मकान, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। हमारी बहन बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है। कौन कर रहा है पलायन, कहाँ कर रहा है? हुआ पलायन, आप देख लो। मेरे बताओ कांवड़ में यहाँ से हरिद्वार तक कौन सी सड़क रुक रही है? सड़क नहीं रुकी। कहाँ रुक रही है? एक तरफ कांवड़िया चल रहा है, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है। आने सब गुंडे हैं, बदमाश है, तो ये कौन है? कांवड़ियों को जो है नशेड़ी बता रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ सचिन सिरोही हैं जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक होटल में पहुंचे थे, उस होटल को बंद कराया है और उसके ऊपर आरोप लगाया कि मुसलमान हिंदू नाम से होटल चला रहे थे। बातचीत कर लेते हैं। सचिन भाई, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे माहौल में आप लोग निकल चुके हैं, तो इसके पीछे का क्या करें? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, कारण तो ये है कि जितने भी दिल्ली से लेके मेरठ से, पता नहीं कहाँ से भी, हम तो मेरठ से मान रहे हैं, मेरठ से लेकर और हरिद्वार तक जितने भी होटल मुस्लिमों ने खोल रखे हैं और नाम बदल के खोल रखे हैं, हिंदू नामों से खोल रखे हैं। आपत्ति हमें इस चीज़ पे है। यदि हिंदू जो है आप होटल जो है हिंदू नाम से मुस्लिम खोलेगा तो बताइए किस तरीके से विवाद होते हैं। फिर हर साल विवाद होते हैं कहीं ना। पुलिस का काम है ना देख रेख करना, उनकी सारी चीज़ें अथॉरिटी चेक करना, हो तो पुलिस का काम है। पुलिस का अगर काम है, पुलिस अगर अपनी तरफ से कर रही है, प्रशासन कर रहा, शासन कर रहा, उसके बाद भी आप ये देखो ना, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक 1000 से अधिक होटल ऐसे हैं कि जो हिंदू नामों से जो है चल रहे हैं, चलाने वाले मालिक संचालन करता मुसलमान है उसके। तो आप बताओ, जब वो बाज ही नहीं आ रहे उस चीज़ से, वो लगातार जो है वो करे जा रहे हैं उस काम को। तो जब वो करे जा रहे हैं तो हमारा भी एक दायित्व बनता है भाई। 4 से 5 करोड़ कांवड़िया जो है जितने भी हैं वो हमारे हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं। हम भी कांवड़ लेने जाते हैं, हम पहले भी गए, अब भी जा सकते हैं। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है कि ये गलत है। आप जब अपना सही पहचान, सही नाम बताने में क्या समस्या है? कोई हिंदू एक भी होटल दिखा दो जो मुस्लिम नाम से चला रहा हो। लेकिन बहुत सारे जो बोचड़ खाने हैं उनके नाम मुसलमान के तरीके के हैं, लेकिन वो उनके मालिक जो हैं वो हिंदू हैं, तो वे क्यों नहीं नाम चेंज कर देते, या फिर इस तरीके से क्यों वो कर रहे हैं? देखिए, जो बूचड़ खाने चलाने वाले लोग हैं, जो भी इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, वो सब लोग कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। जितने भी ये कर्म चाहे हिंदू कर रहा हो, चाहे मुस्लिम कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, बात धर्म की नहीं है। पर गलत कार्य यदि कोई कर रहा है, छल कपट धोखा कांवड़ियों के साथ हो रहा है हमारे। क्यों हो रहा? क्योंकि आप मुस्लिम हो तो भाई अपने नाम से पहचान क्यों छुपा रहे हो? कल दीपक होटल पे भी जब हम गए तो वहाँ पर आप ये देखिए कि उसने शटर बंद कर दिए। क्यों कर दिए? शटर बंद करने पे 1-2 परिवार अंदर जो कस्टमर थे वो अंदर रह गए, उन्हें कैसे कैद कर दिया भैया आपने? क्यों बंद कर दिया? जब आप होटल बंद कर रखा आपने प्रशासन की नज़रों में, हम स्वच्छ इच्छा से बंद कर रहे हैं होटल 12 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो आप उसे खोल क्यों रहे हो? चोरी छुपा क्यों कर रहे हो? दीपक होटल 4 जगह लिखा हुआ बड़ा बड़ा, दीपक होटल। वहाँ सनातनी हिंदू हमारे ये सोच के जा रहे हैं हिंदू का होटल है। और यदि वहाँ पे कोई कांवड़िया भोजन करेगा, उसी मेन रास्ता हाईवे में, दिल्ली नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे अगर कांवड़ियों ने किसी ने भोजन करा, वहाँ नॉनवेज भी बनता है। यदि कोई ऐसी कोई दिक्कत, कोई वेज में नॉनवेज आ गया, या कोई ऐसी गड़बड़ भोजन में दूषित हो गया, कुछ हो गया, या किसी ने तंदूर की रोटी पे थूक दिया, जैसे नौशाद ने थूका था मेरठ में हिंदू शादी में तंदूर की रोटी पे, और 2000 हिंदुओं ने जो है भोजन करा था, वो थूका हुआ भोजन। तो हम नहीं चाहते कि थूका हुआ भोजन, इस तरीके की चीज़ें हम नहीं चाहते कि ऐसी गड़बड़ी हो। अगर होती है तो बारकोड सब मुस्लिम नाम से है। तो जब वहाँ विवाद, कांवड़िए देखो ऐसे भी हैं जो श्रद्धा से बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ पे अगर विवाद हो गया तो छूटते कहेंगे ये देखो जी मुस्लिम का होटल है, बारकोड मुस्लिम नाम से, हिंदू नाम से होटल है, तो ऐसा विवाद ही नहीं होना चाहिए। कांवड़िया बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, आपको उस पर भी आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति। ये कोई मुसलमान के नाम से ही आप सारा काम कर रहे हैं? देखिए, हम अपने समाज हित में काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और हम हर तरीके से जो है ऐसी काम करेंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि क्रिश्चियनिटी क्या कर रही है या मुस्लिम क्या कर रहे हैं। यदि हमारे समाज में, हमारे धर्म पे कोई आघात हुआ किसी तरीके के भी, आघात किस तरीके का होता है? जब रोटी पे थूका जाता है तो क्या होता है? मुसलमान कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत? अरे अगर मुस्लिम वो कोई मेरठ का साकिर गया है और लोग जहाँ से भी जा रहे हैं, सब दिखावा हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। क्यों? टोपी लगा के। क्यों? वो वहाँ गया है और टोपी लगा के कांवड़ लेके आ रहा, क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ? मतलब टोपी अगर हटा के लिया था तो क्या समस्या थी? भाईचारा दिखाना चाहते। तो भाईचारा है नहीं ना, भाईचारा है नहीं। भाईचारा अगर होता तो आप बताओ, रोटियों पे तो थुका हुआ भोजन, झूठन हम जो है तंदूर की रोटी में कितने केस, कितनी वीडियो वायरल हुई हैं, आज तक कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्यों थूक रहे हो भाई तुम रोटियों पे? कांवड़ से आपको क्या दिक्कत है? कांवड़ के बारे से ये दिक्कत है कि यदि ये सच्ची श्रद्धा से जा रहे हैं, महादेव की जो है आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जल उठाने जा रहे हैं, तो भाई दूसरों की कांवड़ पे हाथ लगा रहे हैं। कभी किसी, कभी किसी। अपनी कांवड़ लेने जाओ तो अपनी लाओ। दूसरा विषय ये है कि कांवड़ पहले ये सनातन में घर वापसी करें,
पहले सारे इनके 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी 15 पीढ़ी सब हिंदू ही तो थे इस देश में। तो जब ये हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे भाई, तो इन्हें घर वापसी कर लो और कांवड़ लेने चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसे दिखावा ड्रामेबाजी जो चल रही है ना, ये सब स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, और वो है ये गलत कर रहे हैं। ऐसे जो है दूसरे के धर्म में जाके बदनाम मत करो दूसरे के धर्म को। आप केवल ये दिखा रहे हो 2-4 मुस्लिम, 5 मुस्लिम, 10-20 मुस्लिम, और उनकी जांच होनी चाहिए। ये कौन कौन से जिले से पूरे देश भर में कहाँ से लोग जा रहे हैं। यदि कोई घटना हो गई बड़ी हरिद्वार में या कहीं ऊपर, तो उसका जिम्मेदार कौन लोग? शादाब चौहान है, वो कह रहे हैं कि जब कावड़ के लिए जगह मिल सकती है रास्ते पे, तो नमाज के लिए क्यों नहीं? देखिए, शादाब चौहान ये MIM का प्रवक्ता बताता, प्रदेश प्रवक्ता। ओवैसी ने इस समय अपने जो गुंडे हैं वो छोड़ दिए हैं। पार्टी के अंदर जो गुंडे बदमाश हैं, ये कांवड़ियों को जो है नशेड़ी बता रहा है, ये हिंदू संगठनों को गुंडे मवाली बता रहा है। सबसे बड़े गुंडे तो तुम हो भाई। तुम लोग केवल राजनीतिक स्वार्थ से, जैसे मुसलमान तुम्हें वोट दे दे, तुम्हारी पार्टी को वोट दे दे, और उस गठजोड़ में लगे रहते हो। ऐसी शौकत अली ने बयान दिया था पहले कांवड़ पे, फिर उसके बाद इसने दिया अभी। तो लगातार ये बयानबाजी जो कांवड़ को लेकर हुई, तो ये हमारी धर्म, हमारी आस्थाओं पे ठेस पहुंचा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऊपर से शह है, ये ओवैसी ने शह दी है, वही बयानबाजी दिलवा रहा, वही हाईलाइट करा रहा अपनी पार्टी को, वही इन लोगों को हाईलाइट करा रहा। इनका क्या मतलब हमारी धार्मिक आस्था पे जो है टिप्पणी कर रहे हैं। ये कांवड़ियों की तुलना 5 करोड़ कांवड़िए, इतना बड़ा पर्व है हमारा हिंदुओं का, उसकी तुलना करते हुए जो है ईद से कर रहे हैं कि ईद पे जो है नमाज हमारी जो है रोक दी जाती है। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर में जो शासन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हैं, शासन बढ़िया चल रहा है, आपको क्या आपत्ति है? जैसा आप कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं बन सकता, क्या इस देश की खातिर मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी? जिन्होंने कुर्बानी दी होगी उनकी आप सूची बना लेना, जिन जिन लोगों ने जो है जब जब कुर्बानी दी है, जैसे जैसे दी है, और वो उनके परिवार पहले क्या थे अब क्या है, उनकी सारी हिस्ट्री आप ले लेना, पता लग जाएगा किन्होंने कब कुर्बानी दी थी, क्या दी थी, कैसे दी थी। मैं इस विषय पे ज़्यादा आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि जिन्होंने दी होगी ठीक है, अच्छी बात है, उस समय दी होगी। लेकिन आज का जो समय है 50 साल 100 साल बाद का, आप लेटेस्ट देख लो क्या स्थिति है। कि सब खड़े ना होते तो देश गुलाम ही रहता है। हाँ देखो, वो तो सब अंग्रेजों की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल की। उन्होंने जो करके गए अंग्रेजी, वही आप कर रहे हैं ना, वही आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान नहीं। उन्होंने डिवाइड एंड, क्यों बंटवारा किस आधार पे हुआ पाकिस्तान का? भारत का और पाकिस्तान को बांटने की आवश्यकता क्या थी? क्यों बटा? हिंदू भी तो उसमें जिम्मेदार तो हिंदुओं की भी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बटने की आवश्यकता ही नहीं थी ना, फिर देश एक रखते। सचिन सिरोही ये चाहते हैं कि भारत का मुसलमान दूसरे देश चला जाए। क्यों? मैं कह रहा हूँ टिप्पणी मत करो हमारे कांवड़ियों पे, हमारी धार्मिक आस्थाओं पे किसी प्रकार की टिप्पणी नशेड़ी बता रहे हैं। ऐसे 2-2 कौड़ी के नेता, टटपूंजी नेता, वो जो है नशेड़ी बता रहे हैं। मतलब कांवड़िए जितने भी भोले के भक्त हैं, वो 5 करोड़ जो है वो नशेड़ी हैं। जो जितने भी समाज हित में संगठन काम कर रहे हैं वो सब गुंडे हैं, बदमाश है। तो ये कौन है? ये इनका मतलब क्या भाई? आप अपने त्यौहार ईद पे अपनी जो है उस चीज़ को फोकस करो। अगर वहाँ पे आपकी सड़क पे नमाज आप जबरन पढ़ रहे हो, ज़बरदस्ती, दोनों सड़क बाधित होती है। मेरठ में भी आप देखो, ईदगाह चौराहे से लेकर वहाँ तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता ब्लॉक होता था। कितनी देर के लिए होता? देर 10-15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, होता, पूरी सड़क ही रोक दोगे? अब बताओ, कांवड़ में यहाँ से हरिद्वार तक कौन सी सड़क रुक रही है? सड़क नहीं रुकी। कहाँ रुक रही है? एक तरफ कांवड़िया चल रहा है, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, आने का भी और जाने का। बड़े बड़े ट्रक सब खड़े हुए हैं, अभी देखें बस वहाँ तक। देखिए, 4 से 5 करोड़ कांवड़ियों का ऐसा कौन सा वो है पूरा, ये बता दीजिए सचिन भाई, में कौन सा पर्व है जिसमें 5 करोड़ की संख्या में जो है कोई पर्व इस तरीके का मनता हो? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपको हर जगह टिप्पणी करनी होती है, आप हर जगह पहुँच जाते हैं। कहीं अगर हिंदू कॉलोनी में मुसलमान घर खरीद लेता है, वहाँ उस चीज़ से आपको दिक्कत हो जाती है? तो इसमें समस्या क्या है? क्या बेचने वाले को समस्या नहीं, आपको क्या समस्या? हमारे हिंदुओं को समस्या होती है जब वो मुस्लिमों में एक घर रह जाता है तो 2 घर रह जाते हैं, तो पलायन करना पड़ता है उसे। 10 घर रह जाते हैं, पलायन कौन कर रहा है? पलायन कहाँ कर रहा है? हुआ पलायन, आप देख लो मेरठ में रह रहे हिंदू मुसलमान एक साथ। हाँ, आप यहाँ इस समय खड़े हो, यहीं बराबर में लालकुर्ती में चले जाइए। आपको अगर पिछले जब से योगी जी की सरकार आई है 2017 से लेकर अब तक भी, मैं कह रहा हूँ आप पूरा इसका सर्वे करा लीजिए, यहाँ से लखनऊ तक, दिल्ली तक, कम से कम 100 से अधिक मकान हिंदुओं के पलायन करके जा चुके हैं। लेकिन मुसलमानों को क्यों बेचते हैं मकान? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अगर मुसलमानों से दिक्कत है तो उनको मकान क्यों बेचते हैं? आप ये बताइए, जब हमारी बहन बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, जब घर से घर में दीवार से दीवार मिल जाएगी, और जब लव जिहाद होके वो लड़कियां जो है जिस तरीके से जाती हैं। लव जिहाद कैसे होता है? कहाँ होता है लव जिहाद? क्यों होता? जहाँ सब जगह होता। अभी मेरठ में यहाँ मवाना का गंगानगर का मामला, आपने कहा कि दीवार से दीवार मिल जाती है, सबको पता रहता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सबको पता रहता है, इसमें लव जिहाद कैसे होता है?
जो उनके रिश्तेदार आते हैं वहीं कोई किराए पे कमरा लेकर वो जब करके जाते हैं वो सब चीज़ें। जब हमारी नाबालिग और बालिग बच्चियां जाती हैं उनके साथ लव जिहाद में फंस के, कई कितने मामले आज तक लव जिहाद के आए हैं। बहुत सारी मुसलमान लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदुओं के साथ में शादी करके चली जाती हैं। तो इससे झूठा नाम बताते हैं हिंदुओं ने कभी झूठा कौन हिंदुओं ने कभी अब्दुल मान बताया लिया हो, कोई आदमी कभी गफ्फार बताया हो, कभी जो है कुछ और नाम बताया हो। अगर किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम बताकर अगर कहीं इस तरीके के कोई प्रकरण एक भी अगर आप दिखा दो। नहीं, अगर हिंदू लड़की होती है 18-20 साल उसकी उम्र होती है तो उसको पता नहीं होता कि मैं किस चीज़ के साथ में हूँ, क्या हूँ, कुछ पता नहीं चलता उसको। जब किसी का एक प्लानिंग के तहत अभी प्लानिंग क्या होती है? मेरठ में अभी छांगूर बाबा का एक बदर अख्तर सिद्दीकी एक गुर्गा था मेरठ का रहने वाला, वो आज तक उसका नहीं पता। दो लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात को हम बड़े मैं कह रहा हूँ कार्रवाई की वो मुद्दा उठाए। आशा नेगी नाम की पांडवनगर की लड़की, हिंदू लड़की, एक लड़की यहाँ प्रिया त्यागी यहीं की, 2 लड़कियां गायब हैं, आज तक उनका ये नहीं पता जिंदा मर गई। पुलिस प्रशासन ने ऐसे शासन थे, सब ने जोड़ लगा लिए, ना बदर अख्तर सिद्दीकी का पता, ना उन दोनों हिंदू लड़कियों का पता कि वो कहाँ है, जिंदा है, मर गई। मुझे तो लगता है वो मर चुकी, वरना अब तक मिल जाती। हिंदू बेवकूफ़ है जिसको कोई भी समझा लेता है, कोई भी बहका लेता है, किसी के भी बहका लगता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि वो ये बेवकूफ़ होता नहीं है लेकिन बेवकूफ़ बना दे जाता है वो भाई मानसिकता से। जब अब अगर कोई प्लानिंग करके कोई काम करेगा और एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जो है मुझे साथ क्या हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति प्लानिंग करके कर रहा है, तो प्लानिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होती है।